राज्य में शिक्षा का बद से बदतर स्थिति है, लेकिन सचिव महोदय और झारखंड सरकार सभी मिली जुली होकर के झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर स्थिति में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम जेएसएससी के सचिव महोदय से आज पूछने आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे अभ्यर्थी को आप बाहर किए हैं, वो साफ साफ क्लियर करें। राज्य में शिक्षक का घोर कमी है, एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं और अभ्यर्थी सफल है, रॉ मार्क्स में सफल है। इसके बावजूद भी देखिए, इस वक्त हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कई लफ्जों में आप कह सकते हैं इसे विवाद कर्मचारी चयन आयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी नियुक्तियां होती है उससे ज़्यादा विवाद जेएसएससी के साथ जुड़ जाता है। इसके कई उदाहरण भी हैं, कई पेपर लीक, तो कभी नियुक्ति ना देना, कभी रिजल्ट में देरी। जेएसएससी जब चर्चा में आता है तो अच्छे कार्यों की वजह से कम और अपनी कृतियों की वजह से ज़्यादा चर्चा में आता है। आज जो आप हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये सहायक आचार्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि परीक्षा ली जाती है, लेकिन रिजल्ट और नियुक्ति जब देने की बारी आती है तो आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं, सभी अभ्यर्थियों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है और ये लोग क्यों ठगा हुआ महसूस करें। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम योगेंद्र विश्वकर्मा हुआ, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से चल के आया हूँ। हम सभी सहायक आचार्य नियुक्ति में अभ्यर्थी थे और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया। जेएसएससी से और हमारे झारखंड सरकार से काफ़ी उम्मीद था कि हम लोग अब बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ कोई नियुक्ति आई नहीं थी। 2016 में लास्ट जेटेट हुआ था, उसके बाद कोई टेट फिर ली नहीं गई। हम लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और जो नियुक्ति नियमावली 2022 कहता है, जो पासिंग मार्क्स कहता है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा मार्क्स लाके हम सभी जितने भी यहाँ अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाके हम लोगों ने पास भी किया। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को नॉन डीबी लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। हम लोगों को डीबी लिस्ट से वंचित रखा गया। जब हम लोगों ने 9/6/2025 को आके आवेदन दिया जेएसएससी में, आज देखिए 7 महीना बीत गया, आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। हम सभी 6 to 8 साइंस मैथ से कैंडिडेट हैं। सर बताइए, क्या समस्याएं हैं, क्यों रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, क्या विभाग की तरफ से क्या बताया जा रहा है? विभाग की तरफ से है सो आश्वासन दिया गया था कि ये फर्स्ट सूची जारी हुआ है, फर्स्ट सूची जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट सूची के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड सूची भी जारी होगा। आप लोग वेबसाइट देखिएगा। सचिव महोदय हम लोगों को कहा करते थे, लेकिन अब वेबसाइट देखते देखते हम लोगों को आँख ऐसे दर्द करने लगा है। अब हम लोग वेबसाइट देखने के लिए अब हम लोग नहीं चाहते हैं। अब हम सचिव महोदय से चाहते हैं कि आपने जो कमेंटमेंट किया था, जो आपने कमेंट किया था कि आप लोग वेबसाइट देखिए, 2 महीना 3 महीना होते होते तक सभी नियुक्तियों को, सभी रिक्तियों को 26,001 पद को ऐसे पूर्ण कर दिया जाएगा, जो कि नहीं किया गया। मात्र 10,000 नियुक्ति दिया गया है 26,001 पद के जगह पर। तो आज हम लोग सचिव महोदय से मिलने आए हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा आपका कहाँ गया, क्या आपका मानसा है? राज्य को शिक्षक नहीं देना चाहते हैं क्या? राज्य में शिक्षा का बद से बदतर स्थिति है, लेकिन सचिव महोदय और झारखंड सरकार सभी मिली जुली होकर के झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर स्थिति में ले जाने का काम कर रहे हैं। राज्य में शिक्षक का घोर कमी है, एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं और अभ्यर्थी सफल हैं, रॉ मार्क्स में सफल हैं। इसके बावजूद भी ये नॉर्मलाइजेशन का एक नौटंकी ले आए हैं और उस नौटंकी में अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी को बाहर कर रहे हैं, जो कि अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मलाइज भी किए हैं, ठीक है, विज्ञापन में लाए हैं, ये मूल नियमावली का पार्ट नहीं है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन जबरदस्ती विज्ञापन में लाया गया है। नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ था कि जेएसएससी किसी तरह का नियम थोपने के लिए आच्छादित नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लाया विज्ञापन में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन लाए, अलग अलग शिफ्ट में आप एग्जाम लिए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का रूल ये भी कहता है कि सभी शिफ्ट में सामान्य कैंडिडेट होना चाहिए, जिसको फॉलो नहीं किया गया है। और जब तक सीट खाली है तब तक इनको अभ्यर्थी को नियुक्त करना है।
सीट पूरा हुआ ही नहीं तो अभ्यर्थी को आप कैसे आप बाहर कर दिए। हम जेएसएससी के सचिव महोदय से आज पूछने आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे अभ्यर्थी को आप बाहर किए हैं, वो साफ साफ क्लियर करें। हम लोग भी नॉर्मलाइजेशन का अध्ययन किए हैं। नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि जब तक सीट खाली है और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है तब तक है सो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देना है, जो कि जेएसएससी ऐसा नहीं कर रही है। आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष एकत्र हुए हैं और सचिव महोदय से मिल करके इन सारी प्रश्नों का जवाब चाहेंगे। क्यों झारखंड में नौकरी लेना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? सर देखिए, नौकरी लेना मतलब सभी तंत्र ही इतना फेल है कि नौकरी लेना यहाँ मुश्किल हो गया है। इसका कारण कोई भी जो पदाधिकारी है उस पर नकेल कसने वाला ऊपर में कोई नहीं है। जो सरकार तंत्र है वो उससे भी गिरा हुआ है। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि टोटल जो सीट आपका मैथ साइंस में था वो 5008 था, और उसमें से हम सभी जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए उससे कम हम लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद भी मात्र डीबी लिस्ट में 2734 लोगों को बुलाया गया, और उसमें भी पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए। अभी साइंस में सिर्फ 1600 लोगों को ही नियुक्ति दी गई, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और बाकी लोग, आप जब नंबर ऑफ सीट जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ कैंडिडेट से, तो नॉर्मलाइजेशन का हवाला आना ही नहीं चाहिए। यहाँ जो आपके रॉ डाटा में नियुक्ति नियमावली 2022 में जो पास है वो सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। और हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि हम लोग का लिस्ट निकलेगा। सचिव महोदय से जब भी हम लोग वार्तालाप हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि आप वेबसाइट देखते रहिए। तो आज तक तो वेबसाइट हम लोग देखते रह गए, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया है। चलिए, कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या संघर्ष है। एक तो पहले एग्जाम की तैयारी, उसके बाद रिजल्ट, और फिर जेएसएससी दफ्तर का चक्कर, कितना संघर्ष है। यहाँ जितने भी हम लोग परीक्षार्थी आए हुए हैं स्टूडेंट, सब रो मार्क्स में तो क्वालिफाई है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कुछ कारण आप लोग? कोई कारण नहीं बताया गया है। जैसे अभी जो मेरी और अभ्यर्थियों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि 26,000 एक सीट निकाली गई थी, लेकिन 10,000 से कुछ ज्यादा नियुक्तियां हुई, उसके बाद नियुक्ति बंद कर दी गई। तो इसके पीछे क्या हवाला दिया गया, क्या कारण बताया? वो लोग तो कहते हैं कि वेबसाइट देखिए, लेकिन वेबसाइट में तो अभी तक कोई न्यूज ऐसा नहीं है। आगे क्या करेंगे जैसे देखिए, अब आप एग्जाम, आप लोगों के अनुसार कि आप लोग एग्जाम एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं, जो भी हम लोग है कि हम लोग रो मार्क्स में पास है, तो हम लोग क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि सीट तो बहुत है। एक तो आप महिला हैं, घर ऊपर से नौकरी की तैयारी करना, इतना स्ट्रगल, उसके बाद जेएसएससी का चक्कर लगाना, कितना मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज। हाँ, बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग पास है तो हो जाता तो अच्छा था। भी हम लोग के लिए सब रो मार्क्स में पास हैं, स्टूडेंट भी हैं, सभी सीट भी काफी है। देखिए, जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का अलग संघर्ष है। एग्जाम क्वालिफाई करो, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। कभी नियम कानून, कई तरह की नियमावली का हवाला देकर इनका कहना है, जो अभ्यर्थी यहाँ है, कि इनके हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।